नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने छठी पीढ़ी के लड़ाकू इंजन का परीक्षण पूरा कर लिया है। यानी कि एक और अपग्रेडेशन अमेरिका अपने फ्यूचर के फाइटर जेट्स में कर रहा है और वो अब 5वीं पीढ़ी से छठी पीढ़ी पर बढ़ गया है। एक नया इंजन जो कि F-35 और यूएस एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी कि NGAD प्रोग्राम को पावर देगा, उसका परीक्षण पूरा कर लिया गया है। जी इंजन, जिसे कि XA-100 कहा जाता है, ये अपने एडेप्टिव साइकिल डिजाइन का इस्तेमाल करता है, जो कि अपनी मैक्सिमम पावर के हाई थ्रस्ट मोड पर और ईंधन बचत और कम समय में इसे एक उच्च दक्षता मोड प्रदान करेगा, यानी कि हाई एफिशिएंसी मोड प्रदान करेगा। NGAD वर्तमान में यूएस एयरफोर्स और उद्योग के भागीदारों के द्वारा विकसित प्रणालियों का एक फैमिली है। इस कार्यक्रम का जो सेंटर है वो इनका F-22 है, जिसे कि आमतौर पर FX के रूप में जाना जाता है, और इसे बदलने के लिए उनकी ये योजना है ताकि वो अपने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना सके। पिछले साल सितंबर में इस बात का पता चला था कि छठी पीढ़ी के इस फाइटर जेट को डिजाइन, डेवलप और टेस्ट किया गया था और इसे उड़ाया भी गया था। GE ने पिछले साल दिसंबर में अपने ओहियो हाई एल्टीट्यूड परीक्षण सुविधा में इस इंजन का परीक्षण शुरू किया। इंजन का प्रदर्शन और मैकेनिकल बिहेवियर पूर्व परीक्षण भविष्यवाणी यानी कि प्री टेस्ट प्रिडिक्शंस के अनुरूप था और अमेरिकी वायुसेना के एडेप्टिव इंजन ट्रांजिट प्रोग्राम यानी कि AETP ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल अनुकूल था। वहीं GE ने कहा कि यह सफल परीक्षण लड़ाकू विमानों को ट्रांसफॉर्मेशनल प्रपल्सन कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। GE एडिसन वर्क्स के MD ने कहा कि हम पूरे परीक्षण में इंजन के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट हैं। हालांकि पहली बार परीक्षण के लिए एक नया सेंटर लाइन लड़ाकू इंजन लाना एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है और हमने ये सफलता पाई और इसके लिए हमारे इंजीनियर्स ने काफी मेहनत की और अब हम अपनी इस क्रांतिकारी क्षमता को अपने परीक्षण कक्ष से बाहर और अमेरिकी वायुसेना के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। XA-100 GE-100 इंजन के प्रमुख इनोवेशन के रूप में एडेप्टिव इंजन साइकिल है और इसकी जो थर्ड स्ट्रीम है वो है इसका आर्किटेक्चर, जो कि थर्मल मैनेजमेंट क्षमता के लिए इसे भविष्य के मिशन सिस्टम को युद्ध के लिए प्रभावशाली बनाती है। इसके अलावा सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट और एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग सहित कई उन्नत कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है और इस तरीके की जो इनोवेशंस हैं वो थ्रस्ट को 10% तक बढ़ाते हैं, ईंधन की दक्षता यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी को 25% तक सुधार करते हैं और वर्तमान की प्रणाली के साथ भी इन्हें जोड़ा जा सकता है। GE के दूसरे प्रोटोटाइप XA-100 इंजन की असेंबली अब अच्छी तरीके से चलने लगी है। इस इंजन का परीक्षण 2021 के बाद शुरू होने की उम्मीद है। एक बार ये पूरा हो जाएगा तो ये AETP कार्यक्रम के लिए इसे डिलीवर करना शुरू कर देगा। AETP जो कि अमेरिकी वायुसेना का एडेप्टिव इंजन ट्रांजिशन प्रोग्राम है। आपको बता दें कि XA-100 GE एडिसन का प्रोडक्ट है। ये बिजनेस यूनिट डेडिकेटेड है रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मिलिट्री सॉल्यूशंस के लिए और इस बिजनेस यूनिट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इसके स्ट्रेटेजी, इनोवेशन और एग्जीक्यूशन के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है कि अब अमेरिका अपने F-35 और F-22 को एक अगली जनरेशन की तरफ ले जाने के लिए बढ़ गया है और वो छठी पीढ़ी के लड़ाकू इंजन का परीक्षण भी कर चुका है। तो आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका एक स्टेप और आगे जा रहा है, यानी कि वो अपने आप को छठी पीढ़ी के प्लेटफॉर्म पर उसने अपने आप को ला खड़ा किया है और इंजन परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फाइटर जेट के लिए, खास करके एडवांस इंजन जो कि छठी पीढ़ी के हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है। बहरहाल आने वाले समय में ये पता चलेगा कि अमेरिका F-22 और F-35 के बाद कौन सा नया विमान जो कि छठी पीढ़ी का है वो सामने लाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।